कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल थे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक प्रिटेंड किया है खुद को लड़का ज़माने के सामने, क्योंकि इनकी फैमिली का प्रेशर था। ये सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं पढ़ लिख लूँ, उसके बाद मैं एक्सपोज करूँगी। जब इन्होंने MBA कर लिया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, उसके बाद दुनिया के सामने इन्होंने एक्सपोज किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मतलब अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी ट्रांस हूँ, अब मैं तो आगे PhD भी करने लगी हूँ इंशाल्लाह। तो मतलब अगर हम एक इतनी अच्छी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कानून पास करवा सकते हैं, तो वाई नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, हम भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगर मैं कहती मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरे फैमिली वाले शायद मुझे पढ़ाते ही ना, बाहर भेजते ही ना यूनिवर्सिटी में। तो पहले तो मेरे बाल भी कटवा देते थे। अच्छा। जो कि अब एक वीमेन के बाल कटवाएं कितना तकलीफ दे होता उसके लिए। तो मैं बहुत पेन से गुजरती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं, अपने घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। ये चीज़ें तो फिर बाल तो बढ़ा लूँगी, लेकिन माँ बाप तो नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा को भीख मांगते हुए, सिग्नल्स पे खड़े होकर लोगों से मांगते हुए, और इसके अलावा वेडिंग फंक्शंस में, डिफरेंट प्राइवेट पार्टीज़ में डांस करते हुए। आज मैं जिस ख्वाजा सरा से, जिस ट्रांसजेंडर से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जन्नत अली इनका नाम है। इनके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगी। ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि MBA के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके बाद इनकी अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रैक टी। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है और लोगों की वेलफेयर के लिए कहाँ कहाँ तक जाती है, वो अभी इनसे पूछते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान को 27 कंट्रीज़ के अंदर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं एज अ आर्टिस्ट, और डिफरेंट मकासद के लिए, जिसमें डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस थी, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी ये जाकर परफॉर्म कर चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने वाशिंगटन के अंदर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसको आर्टिविस्ट कहा जाता है। वो आर्टिविस्ट क्या होता है वो भी इनसे पूछते हैं, और उसके वजह से इनको वाशिंगटन के अंदर सराहा गया, और पाकिस्तान की ये पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐड करवाया था। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और टेडक्स के अंदर कई बार ये मोटिवेशनल लेक्चर्स दे चुके हैं। टेडक्स एक ऐसा अदारा है, सब लोग जानते हैं, कि जहाँ पे किसी को भी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बनने के लिए बहुत ही कोई यूनिक कंटेंट देना पड़ता है, बहुत ही कोई यूनिक ऐसी स्क्रिप्ट देनी पड़ती है कि वो लोगों को वाकई ही मोटिवेट करे। ये उसमें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जा चुकी हैं, और कई बार जा चुकी हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हिस्सा है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी हैं। और हर कंट्री का वज़ीर आज़म होता है, और डिफरेंट लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं और उसका मेंबर होते हैं। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेंबर भी हैं। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स, आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक ख्वाजा सरा इतनी लंबी अचीवमेंट्स की लिस्ट लेकर बैठा हुआ है, जहाँ पे लोग समझते हैं कि सिर्फ ख्वाजा सरा नाच गाने और डांस पार्टीज़ के लिए होते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मुआशरे के अंदर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और इतना लंबा सफ़र जो आपने तय किया है, इसके अंदर कितनी मुश्किलात आपको तय करनी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप MBA के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो पहले तो ये है कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग हैं वो पहले तो एजुकेशन का सोचते ही नहीं हैं, और आपने ना सिर्फ एजुकेशन हासिल की बल्कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या मोटिवेशन थी, क्या गोल सेट किए हुए थे जो आपने इतना अच्छा ये जो है था अचीवमेंट आपने हासिल की? अच्छा, सबसे पहले ख्वाजा सरा, ये बात मुझे नहीं लगती कि ख्वाजा सरा सोचते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी तो ट्रांसजेंडर हूँ और मैंने भी तो सोचा था। लेकिन एक मौके, प्लेटफॉर्म, एक होता है इक्वालिटी और इक्विटी, मतलब एक बराबर समझें और बराबर की जगह देना। ये दोनों चीज़ें जब नहीं होती तो फिर ही ये प्रॉब्लम आती है और एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। और जब एक माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को, अपने औलाद को अलग कर देता है, तो वो जब उसके एजुकेशन, जिसको एजुकेट करने का टाइम होता है, जो बेसिक्स पे होते हैं, उसकी परवरिश होने का, स्कूल जाने का, वो सब चीज़ों से महरूम हो जाता है, तो फिर हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि आपने तालीम हासिल की, आप वहाँ पे जाते भी थे, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि लोग काफ़ी बातें करते हैं, जो बॉयज़ हैं, लड़कियाँ हैं, इवन दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, और अपनी जिस तरह हम रहना चाहते हैं उस तरह, अगर जिस तरह आप कितने इजीली रह लेते हैं, आपको पता है आप मेल हैं तो आपने मेल की तरह ही रहना है। फीमेल जो हैं उनको भी पता है कहाँ जाएंगी, कौन सा वॉशरूम कहाँ है, कौन सा को एजुकेशन में है, तो फीमेल्स ने यहाँ बैठना है। लेकिन एक ट्रांस चाइल्ड हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस शैटर्ड लोग करते रहते हैं जैसे जैसे एज होती है। तो मुझे भी लगता है कि वो टीचर्स और फिर गार्ड्स और वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ, वो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि बच्चा डिफरेंट है। तो हमें इस तरह से स्पेस नहीं मिलती थी। इवन कि यूनिवर्सिटी तक ये चैलेंजेस थे, अभी भी मुझे समटाइम्स ये फेस करना पड़ते हैं। ये नहीं कि अभी सब कुछ ये अचीवमेंट के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको इस तरह से बुली किया गया कि आपने सोचा कि मैंने एजुकेशन अब हासिल ही नहीं करनी और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के साइड पर हो जाना है? हाँ, मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ था। मतलब जब सब मिलके बैठते थे यूनिवर्सिटी में, कैफ़ेज़ में, ग्रुप में, तो मुझे जेंडर की वजह से, क्योंकि मैं बताती नहीं थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे डर लगता था कि अगर मैंने, क्योंकि तब कोई कानून भी नहीं था, इसलिए तो मैं कानून बनाने में हिस्सा बनी थी और ये पास करवाया था। उसमें की पर्सन थी जो कानून पाकिस्तान में पास हुआ 2018 में। ट्रांसजेंडर हमारे दुनिया का बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत ही आला किस्म का कानून है, जो बहुत सारे मुल्कों में भी नहीं है। अमेरिका में भी ऐसा कानून नहीं है जो हमने पास करवाया। तो उसका मकसद यही था कि जो चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़े अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने एजुकेशन सिस्टम में, जैसे आपने पूछा, तो एक दफ़ा टीचर्स ने मुझे ग्रेड मतलब जेंडर की वजह से खराब दे दिया था। वो मुझे कहते थे कि तुम स्ट्रांग बनो, जिम जाओ, बॉयज़ के साथ ज़्यादा घूमा करो, ये वो। मतलब मेरा जेंडर एक्सप्रेशन वो चाह रहे थे कि इस तरह चेंज हो जाएगा, मेरी जेंडर चेंज हो जाएगी, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते थे। उसकी वजह से वो मेरे मार्किंग में बहुत इफ़ेक्ट आता था, मेरी पोजीशन, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसकी वजह से मुझे एक सेमेस्टर ज़्यादा भी पढ़ना पड़ा था। अच्छा। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हैं, ट्रैक टी के नाम से, उसका क्या मकसद है, वो किस तरह से आप लेकर चल रहे हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ जितने भी स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन है हर लेवल पर, इसमें मैंने आर्टिविज़म को भी इसमें इंक्लूड किया। अपने बहुत सारे ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया मेन स्ट्रीम पे। जिस तरह आप सरमद खोसट के ड्रामा सीरियल जो था मोर महल, उसमें हमने करवाया। एक और ट्रांसजेंडर थी सोनिया नाज, उन्होंने और मैंने मिलके। फिर इसके बाद मैंने कोक स्टूडियो में ट्रांसजेंडर्स को टेडेक्स टॉक के दौरान ही बात करके उनके लिए जगह बनाई। फिर अभी मैं खुद भी फिल्म में काम कर रही हूँ। तो हर तरह के फील्ड में जो ट्रांसजेंडर्स के साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अटैच है, वो ख़त्म करना मकसद था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि टेडेक्स में अगर आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसा यूनिक पॉइंट होना चाहिए कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके बाद टेडेक्स आपको मौका देता है कि आप टेडेक्स पे आकर मोटिवेशनल स्पीकर बन सकें। एक तो ये आप कैसे बनी, ठीक है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर हैं, वहाँ तक पहुँचना कितना बड़ा चैलेंज था और कैसे पहुँची वहाँ तक? आई थिंक अगर आप सच पूछें तो मैं हमेशा एक अपनी अच्छी नीयत रखती हूँ चीज़ों को, कि मैंने क्या करना है। मुझे लगता है मेरी नीयत अच्छी होती है और मैं मेहनत करती हूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ रास्ते बन जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कभी भी ये ट्रे पर रख के हर चीज़ नहीं दी जाएगी। यू नो, आप मेरे टेडेक्स टॉक पे जब मैंने टॉक की थी, उसमें भी जो एसेंस था ना मेरे टॉक का, वो ये था क्लेम योर स्पेस। ठीक है, कि क्लेम योर स्पेस एंड मेक योर स्पेस, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू फीड यू। मतलब वो स्पून फीडिंग वाली अब चीज़ नहीं है, अब बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ चीज़ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा बनने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा मैं इस तरह से बनी कि मैं ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनी, और वहाँ से फिर मैंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया और वॉइस क्यूरेटर मैं बन गई पूरी हब की। और उसके साथ साथ मैं ऑटोमेटिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा बन गई, जिसमें बड़े बड़े नाम जिस तरह बिल गेट्स हैं, इमरान खान हैं, और इंडिया में लें तो करण जौहर हैं, ये सब लोग हैं। तो वी आर लाइक मेंबर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे बात की कि जो पेरेंट्स हैं वो निकाल देते हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, आपकी भी एक पूरी कहानी है कि किस तरह से आपने अपनी फैमिली को फेस किया, और जब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही थी वहाँ पर आपने किस तरह मेल बनकर आपने पूरा टाइम गुजारने की कोशिश की, और जिस तरह ही आपने एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन आया। आपकी भी एक पूरी स्टोरी है, वो क्या है?
हाँ, मैं बस क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आप क्यों मतलब आप जब हम तो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं कि वो बैगिंग कर रहे हैं या इस तरह से बदनाम है, तो मैं चाहती थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर क्यों एक अच्छे इंसान के तौर पर ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकता, एक रोल मॉडल बन के क्यों नहीं सामने आ सकता, और फिर वो एक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान क्यों नहीं बन सकता। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे में इतना सब्र भी आया था। और अपनी फैमिली में भी अगर मुझे कहते थे निकल जाओ, तो मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि सब्र भी बहुत ज़्यादा, जिस अल्लाह ताला ने ना ट्रांसजेंडर्स को पैदा करके उनके लिए भी आजमाइश पैदा की है और लोगों के लिए भी, कि वो पहचाने अल्लाह ताला की महलूम कि जिस तरह हम ट्रांसजेंडर है, तो अगर हम समझ लें कि हम तो गुनाह है, हम स्टिक में है, तो ये हमारी आजमाइश में भी हम नाकाम होंगे। हमें भी उस तरह रह के एक अच्छा इंसान बनना है और फिर लोगों को भी उनको एक्सेप्ट करना है कि अल्लाह ताला की महलूक है। तो ये दोनों के लिए चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये सोच के कि मेरे घर वालों ने मुझे डांटा है, निकाला है, बाहर चली जाती और एक नशों में लग जाती हैं, इस तरह बुरे माहौल में पढ़ाई ना पड़ती, तो आज भी मैं वैसी होती। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने रह के जगह बनानी है। अब देखिए, मैं ख्वाजा कल्चर का हिस्सा भी हूँ और अपनी फैमिली में भी रहती हूँ। दोहरी ज़िंदगी आपका रखने का मकसद क्या था? कोई फोर्स था फैमिली की तरफ से? ज़ाहिर बात है, अगर मैं कहती मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरे फैमिली वाले शायद मुझे पढ़ाते ही ना, बाहर भेजते ही ना यूनिवर्सिटी में। और अगर यूनिवर्सिटी वालों को पता चलता मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो अभी भी आप फॉर्म देख लें यूनिवर्सिटी के, वहाँ मेल या फीमेल लिखा होता है ट्रांसजेंडर की, तो अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ऑप्शन आई, इवन के लम्स में भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब आपने एक्सपोज किया कि ट्रांसजेंडर हूँ, तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? तब तो बहुत क्रिटिकल मोमेंट था, क्योंकि मैं पूरी तैयारी करने के बाद एक्सपोज किया था। मुझे लगता था मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर ये मुझे निकालेंगे तो मैं जॉब कर सकती हूँ और फिर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी पहले से रेडी रखा, तो फिर मैंने ये बताया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या होना है इसके बाद। लेकिन वो बड़े इमोशनल मोमेंट थे। फिर कुछ अपनी फैमिली की मानी, कुछ अपनी मनवाई। तो पहले तो वो मेरे बाल भी कटवा देते थे, जो कि अब एक वीमेन के बाल कटवाएं कितना तकलीफ दे होता है उसके लिए। तो मैं बहुत पेन से गुजरती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं, अपने घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। ये चीज़ें तो फिर बाल तो बढ़ा लूँगी, लेकिन माँ बाप तो नहीं मिलेंगे। तो ये बातें थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का नाम था ज़िंदगी, अभी भी है। लेकिन इसकी कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहती थी, तो आपने बताया कि मैंने बहुत एक सर्टेन टाइम पे जाके एक्सपोज किया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने मैं एक्सपोज नहीं कर सकी। इसकी क्या रीज़न थी? आप क्या गोल्स आपने सेट किए हुए थे और क्या वजह क्या थी इसकी? सबसे पहले तो ये तो बचपन से ही इस मतलब हक और सच को छुपा के जीना पड़ा, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, बचपन से ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम चलते हैं, हमारे एक्सप्रेशन, जो जेंडर एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, चलना फिरना, बात करने का स्टाइल, कलर्स की चॉइस, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब मकसद इस वजह से ही था क्योंकि मैं अपने मतलब सोसाइटी में एक डिफरेंट इमेज ला सकूं कि अगर मैं ट्रांसजेंडर हूं तो मैं एक कामयाब इंसान भी बन सकती हूं, मैं भी एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ सकती हूं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने क्यों किया और कैसे किया, तो ये मेरा मतलब बचपन, स्कूल से फिर कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, मुझे एक्ट करना पड़ा। मतलब यहाँ तो मैं चुप करके बैठ जाती थी, इतना भी नहीं, मतलब मेरी बॉडी साथ नहीं देती थी कि मैं बॉयज़ जैसे बार बार चलूँ। जिस तरह कहते हैं वो ना, अगर आपको माया वाले कपड़े भी पहना दिया जाए वो एक हमारे ड्रामे में भी था ये सीन कि वो आपको उलझन होगी पेंट कोट और हर चीज़, ज़्यादा देर कितनी देर आपकी बॉडी नहीं उसको करेगी। जिस तरह एक मेल को आप कह लें कि फैंसी फ्रॉक बना दें तो कितनी देर वो पहनेगा। लेकिन ट्रांसजेंडर देखें कितने सब्र और हिम्मत वाले होते हैं कि फैमिली में जो रहते हैं, अभी भी बहुत सारी इस तरह की कहानी हैं जो कि बहुत पेन से गुजरे होते हैं, लेकिन वो अपने एक साथ नहीं छोड़ना चाहते। अपने माँ बाप बहन भाइयों को वो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनकी इतनी तकलीफ़ें सहते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँ कि आप यूनिवर्सिटी, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आप खुद को लड़का प्रिटेंड करते रहे दुनिया के सामने। बिल्कुल। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आपने क्लेम किया था कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, जिसको लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। वो लोगों ने क्यों तनकीद का निशाना बनाया था और आप क्या कहना क्या चाह रही थी, कन्वे क्या करना चाह रही थी और कहा क्या था?
मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी स्टेटमेंट इतना बड़ा इनकलाब खड़ा कर देगी पाकिस्तान में, क्योंकि जब मैंने कहा कि हाजसरा का अगर साथ दें फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी। मैं मतलब अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी ट्रांस हूँ, अब मैं तो आगे PhD भी करने लगी हूँ इंशाल्लाह, तो मतलब अगर हम एक इतनी अच्छी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजीज़ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कानून पास करवा सकते हैं, तो वाई नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, हम भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन लोगों के माइंडसेट पढ़ के मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, वो पोस्ट इतनी जगहों पे शेयर हो गई हुई थी कि वो लोगों के माइंडसेट सामने आ रहे थे कि अभी तक वो लोग एक ख्वाजसरा को एक कामयाब इंसान और एक अच्छी पोजीशन पे क्यों नहीं देखना चाहते। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपने पोस्ट के नीचे जो लोगों ने कमेंट किए थे ट्रांस के बारे में, उनको खुद से आंसर किया, और मैं करती गई पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा मैं इनको जवाब ज़रूर दूँगी। मैंने कोई अपनी टीम को नहीं कहा कि आप दो, मुझे लगा कि दिस इज़ माई टाइम, मैंने उनको जवाब देना है। और उसके बाद जो फिर 15-20 जो मैसेज बहुत ही नेगेटिव आए, उसके बाद थोड़े से पॉजिटिव हुए और उसके बाद बिल्कुल पॉजिटिव हो गए अप्रिसिएशन में। तो इसका मतलब है कि बहुत हर मौके पे हमें चैलेंज करना पड़ता है, और एक दिन आएगा, आज आप में मेरी बात लिख लें, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि किसी ना किसी मुल्क में, बेशक पाकिस्तान में भी ना हो, एक ख्वाजसरा प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगा, मैं हूँ या ना हूँ। जी, हमारे साथ जन्नत अली मौजूद थी। आपने इनकी कहानी सुनी कि कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि इन्होंने ख्वाजसरा होते हुए पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर इन्होंने कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस किस जगह पे रिप्रेजेंट किया। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की, अगर हम देखते हैं हमारे MNA MPs या जो भी हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, BA कर के वो ऐवानों में पहुंचे होते हैं, और अगर एक ख्वाजसरा ने PhD कर ली हुई है और इतने अचीवमेंट्स किए हैं, स्ट्रेटजीज बनाना जानता है, तो वो ऐवानों के अंदर क्यों नहीं आ सकते, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते। और दूसरी जो एक स्टोरी इन्होंने ब्रेक की है वो ये की है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल थे, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, प्रिटेंड किया है खुद को लड़का ज़माने के सामने, क्योंकि इनकी फैमिली का प्रेशर था। ये सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं पढ़ लिख लूँ, उसके बाद मैं एक्सपोज करूँगी। जब इन्होंने MBA कर लिया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, उसके बाद दुनिया के सामने इन्होंने एक्सपोज किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, जिसके बाद इनको बहुत सी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा, और आज ये अलग भी रह रही हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और माशरे में बेहतरी लाने के लिए काम कर रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।